दोस्तों यहाँ पर फाइनली 212 की फाइनल्स भी ख़त्म हो चुके हैं और हमारे सामने आ चुका है इस साल मेंस 212 का विनर, और ये बनाया गया है इस साल कियोन पियर्सन को। इस साल कियोन ने बाजी मारी और वही वाली बात जो मैंने बोला था कि शॉन क्लैरिडा ने गेट खोल दिया, उस गेट में कियोन भी अंदर आ गए और फिर कियोन ने फाइनली शॉन क्लैरिडा को पुश करके उस गेट के बाहर कर दिया और खुद अपने लिए एक अलग जगह बनाई बतौर 212 चैम्पियन। शॉन को यहाँ पर सेकंड पर पहुंचाया गया और उसके बाद में थर्ड पर चले गए एंजल कैल्ड्रॉन, फोर्थ नंबर यहाँ पर लगा कैरिथ बाजो का और फिफ्थ नंबर पर गए अहमद अश्कनानी। अब इस कंपटीशन में अभी तक स्कोर कार्ड्स तो आए नहीं हैं, तो इसलिए हम बता नहीं सकते प्री जजिंग में कौन जीता था। अब जहाँ तक है कियोन ही जीते होंगे और फाइनल्स में भी अब फाइनली वो जीत ही गए। यहाँ पर हमें ये पता तो लग रहा है इस कंपटीशन को देखने से कि जजेस क्या चाह रहे हैं। देखो, हमें याद होना चाहिए कि 2021 में डेरेक लंसफोर्ड ने ये टाइटल जीता था और क्लैरिडा का लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। उनकी फिजिक मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, ज़्यादा बॉडी बिल्डर वाली लग रही थी, लेकिन स्टिल वहाँ पर जजेस ने एक अच्छे फिजिक, अच्छे शेप और स्ट्रक्चर को चुना। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही इन लोगों ने करा है। कियोन को इन्होंने चुना ओवर शॉन क्लैरिडा और कियोन की मसल्स अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी फुल दिख रही थी फाइनल्स के अंदर में भी। इनके ग्लूट्स काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड दिख रहे थे फाइनल्स में भी और कियोन की फिजिक कहीं से कहीं तक डाउन नहीं गई प्री जजिंग से फाइनल में। शॉन क्लैरिडा की फिजिक भी बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुई प्री जजिंग से फाइनल्स तक और इस तरीके से हमें मिला एक नया 212 चैम्पियन। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये देखी गई कि दोनों ही एथलीट्स कियोन और शॉन क्लैरिडा के गट डिस्टेंडेड थे और ये डिस्टेंडेड गट होना बहुत बुरी बात होती है। जजेस को इनमें से एक चुनना था, इसलिए इनको चुना गया। बाकी इस चीज़ को हमेशा नेगेटिव स्कोरिंग ही दी जाती है। कियोन के एब्स वैसे भी स्प्लिट हैं जो जेनेटिकली अच्छे नहीं है, लेकिन उसके ऊपर से गट दिखना इस तरीके से, और वो मेनली इसीलिए बिकॉज पोजेस के बीच में वो उसको लूज छोड़ दे रहे हैं, वरना तो बहुत अच्छा वैक्यूम पुल करते हैं। क्लैरिडा का तो इस बार ऐसा था कि जो उन्होंने 4 से 5 LBS गेन करा है वो ऐसा लग रहा था कि सारा पेट के अंदर ही है, सारा गट के अंदर ही उन्होंने गेन करा है, क्योंकि वो एस्थेटिक्स उनकी उस वजह से बिगड़ रहे थे। बहुत जगह पे उनका पेट हैंग हो रहा था और वो चीज़ उनकी फिजिक को ख़राब कर दे रही थी। ये नहीं करना चाहिए था साइज़ गेम। अगेन मैंने जैसे कल वाली प्री जजिंग वीडियो में भी बोला था, तो वही वाली चीज़ उन पर भारी पड़ गई, वरना क्लैरिडा काफ़ी अच्छे दिख सकते थे। लेकिन अब ऐसा लगने लग गया है कि जजेस बहुत क्लियर है 212 डिवीजन को लेकर के कि अगर हमें शॉन क्लैरिडा से ज़्यादा अच्छे एस्थेटिक्स वी टेपर मिलेगी ना, हम उस एथलीट को ऊपर रख देंगे उनसे। डेरेक लंसफोर्ड, कियोन पियर्सन ने तो एटलीस्ट यही साबित किया है। इन दोनों को चुन करके जजेस ने एटलीस्ट यही क्लियर करने की कोशिश करी है। तो क्लैरिडा इस बार फिर से अपना टाइटल हार गए और कियोन बन गए नंबर 1 212 चैम्पियन 2023 के। एंजल कैल्ड्रॉन को यहाँ पर थर्ड प्लेसिंग मिली, कैरिथ बाजो फोर्थ, फिफ्थ पे अहमद अश्कनानी। तो अभी के लिए तो यही दोस्तों रिजल्ट्स थे। आगे जो भी बात होगी वो मैं आपसे करूँगा और फाइनल्स में यही होता है, जल्दी जल्दी से सब चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद अब हम लोग डायरेक्टली मेंस ओपन प्री जजिंग में मिलते हैं, बिकॉज जब तक मैं 212 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक वो प्री जजिंग चल रही थी मेंस बॉडी बिल्डिंग की। इसके बाद जल्दी से मैं लाता हूँ पूरा का पूरा क्या सब रहा और फर्स्ट कॉल आउट में कितने एथलीट्स आए, किस तरीके से दिखे थे। ब्रेंडन करी, बिकॉज करी ने फाइनली कम्पीट कर ही लिया, और सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं सबकी मैं बात करने वाला हूँ। फिलहाल यही था 212 2023 मेंस बॉडी बिल्डिंग का रैप अप, और अब हम डायरेक्टली मिलते हैं अगली वीडियो में।